प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप क्या पहुंचे। मालदीव्स के कुछ मंत्रियों को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि भारत और मालदीव्स के बीच में एक बहुत जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। दोनों देशों के रिश्ते अपने न्यूनतम स्तर पर चले गए हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप के बीचेस का विचरण कर रहे हैं, वहां के समुद्री तट का लुत्फ उठा रहे हैं। अब घरेलू स्तर पर इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर भी आपका इंतजार कर रहा है, आप वहां पर भी जाइए। मगर प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप पहुंचते हैं तो इसे कई लोग एक मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही लक्षद्वीप के बीचेस पर दिखाई देते हैं, समुद्री तट पर दिखाई देते हैं, तो यहां पर एक चर्चा शुरू हो जाती है कि यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके जरिए लक्षद्वीप में अब टूरिज्म को यानी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नतीजा क्या होता है? मालदीव्स से कुछ आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। वहां के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर अब शब्द बोलने लगते हैं। मसलन उनकी ये मंत्री जिनका यह ट्वीट सामने उभर कर आया है। इस ट्वीट के अंदर इस मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लाउन यानी जोकर बताया है और इस्राएल का पिट्ठू बताया। और यही नहीं, ये जो बाकी दो मंत्री हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो परिणाम होते हैं दोस्तों। सबसे पहला परिणाम, मालदीव्स की सरकार अपने इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर देती है, निकाल देती है। मगर असली जो प्रतिक्रिया है वो भारत में होती है। भारत की कई कंपनीज, कई जो टूरिज्म एजेंसीज हैं, वो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर देती हैं। ईज माई ट्रिप की तरफ से बयान आता है। इन सॉलिडारिटी विद आवर नेशन, ईज माई ट्रिप हैज सस्पेंडेड ऑल मालदीव फ्लाइट बुकिंग्स। यानी कि मालदीव्स को जाने वाली जितने भी विमान थे, जितनी भी फ्लाइट्स थे, ईज माई ट्रिप उसे रद्द कर देता है, कैंसिल कर देता है। यही नहीं, मालदीव्स ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, उसका परिणाम यह होता है कि कई भारतीय भी मालदीव्स की अपनी फ्लाइट्स को रद्द करना शुरू कर देते हैं। इसको लेकर मालदीव्स में बौखलाहट शुरू हो जाती है और यही वजह है कि उन्हें अपने इन तीन मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ता है। बॉलीवुड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ जाता है। सलमान खान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में विचरण कर रहे हैं तो वो उसकी तारीफ करते हैं। जॉन अब्राहम भी लक्षद्वीप की तस्वीरों की तारीफ करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का जो मास्टर स्ट्रोक था उसके साथ बॉलीवुड भी था, या कम से कम उनसे बात कर ली गई थी कि भाई प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के समुद्री तट का विचरण करेंगे और आप लोग ये ट्वीट करें उनके समर्थन में। मगर सबसे दिलचस्प बयान आता है अक्षय कुमार का। हां भाई, अक्षय कुमार आम काट के खाएंगे या चूस के। वो बयान क्या देते हैं दोस्तों, और उनकी किस तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है, इस पर गौर कीजिएगा। अक्षय कुमार का बयान आपके स्क्रीन पर। Came across comments from prominent public figures from Maldives passing hateful and racist comments on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and have always praised it, but dignity first. Let us decide to explore Indian islands and support our own tourism. दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के समुद्री तटों का विचरण करते हैं, मालदीव्स के कई लोग भारत के बारे में और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में अब शब्द बोलना शुरू करते हैं। और इसी बात का जिक्र अक्षय कुमार कर रहे हैं कि भारत के बारे में इस तरह के नस्लवादी बयान आप ना दें। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मगर फिर सोशल मीडिया में कई जो यूजर्स हैं इस वीडियो का हवाला देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार का जो परिवार है वो सिर्फ 4 दिन पहले मालदीव्स में
जी हां, मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा होता है। सिर्फ 4 दिन पहले एक तरफ अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, सलमान खान ये सब कह रहे हैं कि भैया हमें भारत में ही पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, मगर दूसरी तरफ ये खुद अपने परिवारों के साथ सिर्फ विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं। और कहां? मालदीव्स। अच्छा, सबसे बड़ी कॉमेडी आपके सामने यह है फिल्मी सितारे रणवीर सिंह का ट्वीट। ये भी लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मगर इस महानुभव ने जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया है वो दरअसल मालदीव्स की ही तस्वीर है। यानी कि रट्टू तोतों की तरह इन फिल्मी सितारों को भाजपा मैदान में तो उतार देती है, मगर फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कमाल है भाई। फिल्म इंडस्ट्री के जो तमाम कलाकार हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग कहां छुट्टियां मनाते हैं? क्या आपने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री के किसी कलाकार को भारत में कहीं छुट्टियां मनाते हुए देखा है? वो भी भूल जाइए। जो तमाम बड़े बड़े सितारे हैं, ये लोग तो अपनी शादियां भी विदेशों में करते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स शादियां विदेशों में करते हैं, भारत में भी नहीं करते हैं। हां, कुछ करते हैं, वो इनकार नहीं कर रहा हूं मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। अक्षय कुमार ने अपनी बात सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि अक्षय कुमार का एक इतिहास है कि वो भाजपा के परम चाटुकार हैं। अब वो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मगर 4 दिन पहले ही मालदीव्स में छुट्टी मना रहे होते हैं। तो आपको जब भाजपा कुछ कहती है तभी आपकी अंतरात्मा क्यों जागती है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कपिल शर्मा के एक शो में कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार से सवाल किया कि भाई आप फिल्में किस आधार पर चुनते हैं? तो उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा था कि जब भी कोई प्रोड्यूसर मेरे पास आता है कि भाई मैसूर की शूटिंग है या भारत के अंदर की कोई शूटिंग है, तो मैं उसे भेज देता हूं। मैं उन्हीं फिल्मों में काम करता हूं जिसकी शूटिंग विदेशों में है। यह खुद अक्षय कुमार के शब्द हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो सो कॉल्ड भारत प्रेम है, इंडिया प्रेम है, यानी कि इंडिया के टूरिज्म के प्रति अब जो ये राय दे रहे हैं, वो सब ढकोसला है। इसके कोई मायने नहीं है। ये दोहरे मापदंड है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना हमको। मैं एक बात साफ कर दूं दोस्तों, पर्यटन की निगाह से भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है। हमारा इतना खूबसूरत देश है कि हमारे यहां बीचेस यानी समुद्री तट भी हैं और पहाड़ भी हैं। हमारे यहां केरल भी है, हमारे यहां कश्मीर भी है, हमारे यहां मुंबई भी है और हमारे यहां अरुणाचल प्रदेश भी है। यह खूबसूरती है भारत की। मगर सबसे बड़ी बात, अगर हम मालदीव्स पर पाबंदी लगाना चाहते हैं तो क्या पर्यटन की निगाह से हम अपने देश की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपने पर्यटक स्थलों का रखरखाव अच्छे से करते हैं? बताइए बताइए। सबसे बड़ी बात यह भी कि आज की तारीख में मालदीव्स के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनके बदतमीज मिनिस्टर्स के खिलाफ हमने अपनी आवाज बुलंद की, जो करनी भी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपको आलोचना करना है, आप कीजिए, गाली नहीं दे सकते आप। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री की राजनीति से सहमत नहीं हैं, तो आप मर्यादा के दायरों में रहकर उनकी आलोचना करें। गाली गलौज करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। और मालदीव्स के साथ एक और समस्या है दोस्तों। पिछले कुछ अरसे से मालदीव्स लगातार चीन के करीब देखा जा रहा है। चीन मालदीव्स की राजनीति पर खासा प्रभाव रखता है और हाल ही के चुनाव के बाद जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो एंटी इंडिया माने जाते हैं, भारत विरोधी माने जाते हैं। भारत के खिलाफ अक्सर वो बयानात देते हैं। यह भी भारत की निगाह से चिंता की बात है। चलिए, मालदीव्स की तो हम आलोचना कर रहे हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मगर क्या हमें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मालदीव्स भी अब चीन के करीब, नेपाल भी चीन के करीब, श्रीलंका भी चीन के करीब, पाकिस्तान तो पहले से ही था, भूटान के भी कई हिस्सों पर चीन का कब्जा। तो यह सवाल हमें पूछना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि भारत के तमाम जो पड़ोसी हैं
वो अब चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारी विदेश नीति में भी तो है ना। तो यह सवाल भी तो उठना चाहिए, मालदीव्स की आलोचना होनी चाहिए, उनके मंत्रियों के अपशब्दों की बात होनी चाहिए। और मैं आपसे कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जो लक्षद्वीप में विचरण कर रहे थे, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे लक्षद्वीप में पर्यटन पर नए सिरे से बढ़ावा मिलेगा। मगर हमें साथ ही लक्षद्वीप को तैयार करना पड़ेगा पर्यटन के लिए। और यही नहीं, बाकी जो पर्यटक स्थल हैं पूरे भारत में, उसका भी रखरखाव करना पड़ेगा। इमोशनल राष्ट्रवाद में बहकर अपनी बात करना बहुत आसान है, असली बात मुद्दों पर फोकस करना है। और मैं इस कार्यक्रम के जरिए आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।